Assalamu alaikum everybody. Welcome to my YouTube channel. If you are new here, my name is Ramal Khan, the creator of this channel, the R&T Fam. आज का जो हमारा टॉपिक है that is based on Quranic verses, और जो इस वीडियो के लिए मैंने वर्स या फिर आयत जो सेलेक्ट की है that is pretty basic और हम इसको अपनी डेली रूटीन में मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं and that is बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसकी एक्सप्लेनेशन है स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशियल। ये वो ट्रांसलेशन है जो कि हम लोगों को बचपन में ही याद करा दी जाती है और जब हम बड़े होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि बस इसका मीनिंग यही है, इसका मतलब सिर्फ यही है इस आयत का, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को इस आयत का एक डीपर मीनिंग समझाऊंगी और इस आयत को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी जैसे मैंने समझा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्मिल्लाह। जो फर्स्ट वर्ड है इस आयत का वो है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह का लिटरल मीनिंग है इन द नेम ऑफ अल्लाह, जो कि सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कोई भी काम जो कि हम अल्लाह के नाम से शुरू करें। ये वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगता है क्योंकि शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, जब भी हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एक सेंस ऑफ कंफर्ट पैदा होता है और इन द बैक ऑफ आवर माइंड हमेशा हमें लोगों को ये फ़ील आता है कि बस अगर हमने अल्लाह के नाम से शुरू कर दिया तो यानी कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के ही हमारे दिल में ऑटोमेटिकली एक कंफर्ट पैदा हो जाता है। उसके बाद इस आयत में अल्लाह पाक अपनी दो क्वालिटीज़ मेंशन कर रहे हैं और ये दोनों क्वालिटीज़ रिलेटेड हैं मर्सी से। इस आयत में जो पहली क्वालिटी अल्लाह पाक ने मेंशन की है वो है अर्रहमान। अर्रहमान के मायने हैं वो हस्ती जो अपनी तमाम मखलूक पे मेहरबान है। ये जो क्वालिटी है ना अल्लाह पाक की अर्रहमान, ये क्वालिटी सब के लिए है जो कि इस दुनिया में अल्लाह पाक मेहरबान सब पे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। अल्लाह पाक रिज़्क़ सबको देते हैं, अल्लाह पाक सबकी मेहनत का फल सबको देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। तो ये जो क्वालिटी है ये बहुत ही ब्रॉडर है और हर बंदे के लिए हर शख्स के लिए ये डिपेंड नहीं करता कि वो अल्लाह पाक को मानते हैं या नहीं मानते। अल्लाह पाक मेहरबान हर शख्स पे हैं। लेकिन ये जो दूसरी क्वालिटी यहाँ पे अल्लाह पाक ने मेंशन की है अर्रहीम, ये बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए और बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए, और ये क्वालिटी सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए। अर्रहीम के मायने है वो हस्ती कि जिसकी रहमत और जिसकी मोहब्बत अपने बंदों के लिए हर वक्त जोश मारती रहती है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं जैसे कोई एक मूसलाधार बारिश कि जिसके सामने कोई भी बिना भीगे नहीं रह सकता, या फिर एक पुरजोश समंदर की तरह के मानिंद कि जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह और उस अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रहमत की शिद्दत के आगे एक मुसलमान के गुनाह, एक मुसलमान की तकलीफ़ें, उसका दर्द, और वो कितने भी गुनाह कर ले सारे के सारे नहीं ठहर सकते। अल्लाह पाक की इस क्वालिटी को मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे कि एक माँ होती है, उसको अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है। मैं यहाँ पे माँ का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत को एक माँ की मोहब्बत से कंपेयर किया है, राइट। तो एक माँ को अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है, लेकिन उसकी वो मोहब्बत हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। कभी कभी माँ अपने बच्चे को डांट भी देती है, कभी उसके ऊपर गुस्सा भी कर देती है। लेकिन अल्लाह पाक की जो ये क्वालिटी है ना कि इतनी पुरजोश मोहब्बत जो अल्लाह पाक की है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है अपने बंदों के लिए, उन बंदों के लिए जो कि उसको सच्चे दिल से पुकारते हैं और उसकी तरफ लौट के आते हैं। तभी तो अल्लाह पाक कहते हैं कि ए बंदे, ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाह करके लेके आ और फिर बस मुझे एक बार इखलाक के साथ मुझे पुकार या उनसे तौबा कर ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अब ये जो दोनों क्वालिटीज़ हैं ना, रहमान और रहीम, ये दोनों क्वालिटीज़ इस आयत में ऐड करने का मकसद क्या है? अल्लाह पाक चाहते तो उनके तो इतने सारे नाम हैं, वो तो कोई भी नाम इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने स्पेसिफ़िकली यही दो क्वालिटीज़ अपनी क्यों चूज़ की? क्योंकि अल्लाह पाक चाहते थे कि हम ये आयत और ये अल्लाह पाक की दोनों जो क्वालिटीज़ हैं उनको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, क्योंकि ये आयत नमाज़ों में भी पढ़ी जाती है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले जब एक इंसान ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े तो उसके दिल में ये ख़याल ज़रूर आए कि मैं ये काम उस रब के नाम से शुरू करने जा रहा हूँ जो कि मुझ पर बहुत मेहरबान और बहुत रहीम है, जो कि मुझ पर इतना मेहरबान और मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि हर वक्त बस मेरा मुंतज़िर रहता है कि कब मैं उसकी तरफ लौट के जाऊँ। तो इस आयत के को जब मैंने इसका मफ़हूम अच्छे से समझा तो इस आयत की वजह से मैंने अपने रब को अपने बहुत करीब पाया। और पहले मैं ये आयत पढ़ती थी तो नॉर्मली पढ़ती थी क्योंकि मुझे उसका मतलब इतना अच्छे से नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसका ये इस तरह का
مطلب سمجھا اور اللہ پاک کی ان دونوں کوالٹیز کو اچھے سے سمجھا، تو اب میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو بہت فیل کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک میرے کتنے قریب ہیں اور مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بیسک آیت ہے۔ اور قرآن پاک کا جو اسٹارٹنگ فریز ہے، قرآن پاک جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ اسی آیت کی سے ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو میننگ میں نے ابھی سمجھی تھی اس کی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ڈو ناٹ forget ٹو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ If you are new here, then please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you never miss an update. Allah Hafiz.